क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी तारीख की किताबें हमें एक झूठी कहानी सुना रही हैं? क्या मुमकिन है कि आइस एज से पहले, हजारों साल पहले, एक ऐसी जदीद तहजीब मौजूद थी जिसने आसमानों को छुआ था, टेक्नोलॉजी की बुलंदियों को छुआ था, लेकिन एक खौफनाक तबाही ने उसे मिट्टी में मिला दिया। आज 2025 के इस अपडेट में हम इन शवाहिद की खोज लगाएंगे जो इंसानी तारीख को दोबारा लिखने का दावा करते हैं। ये एक राज है, एक मुअम्मा जो आपको आखिर तक जकड़े रखेगा। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सफर आपकी सोच को हिला कर रख देगा। सबसे पहले आइए आइस एज को समझें। तकरीबन 12,800 साल पहले जमीन एक शदीद सर्दी के दौर में दाखिल हुई, जिसे यंग ड्राइस कहते हैं। ये एक ऐसा वक्त था जब बर्फ की चादरें फैल रही थीं, जानवरों की नस्लें खत्म हो रही थी और इंसानियत की बका खतरे में थी। रिवायती तारीखदान कहते हैं कि ये एक कुदरती मौसमी तब्दीली थी, लेकिन क्या ये इतना सादा है? नई तहकीक बताती है कि ये एक आसमानी आफत का नतीजा था, एक दमदार सितारे का टकराव जो जमीन को हिलाकर रख गया। 2025 में ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे से मिलने वाले शवाहिद ये बताते हैं कि एक बहुत बड़ी तबाही हुई थी। ये शवाहिद, जैसे कि नीनो डायमंड्स और प्लैटिनम की बढ़ती हुई मिकदार, एक कॉस्मिक इम्पैक्ट की निशानदेही करते हैं। क्या ये तबाही एक जदीद तहजीब को खत्म करने की वजह थी? तसव्वुर करें, एक दुनिया जहां लोग न सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे, बल्कि ऐसे राज रखते थे जो आज हम हमारे लिए नामुमकिन लगते हैं। सोचें, अगर ये लोग सितारों की हरकत को समझते थे, अगर वो पेचीदा फन और इल्म रखते थे, तो क्या हमारी तारीख की शुरुआत वहां से नहीं हुई जो हम सोचते हैं? ये सवाल आपको रातों की नींद छीन लेगा। अब आइए इस राज की पहली झलक देखें। तुर्की में गोबेकली टीपे। ये जगह 12,000 साल से ज्यादा पुरानी है और यहाँ बड़े बड़े पत्थर के सुतून खड़े हैं जिन पर जानवरों की पेचीदा नक्काशी है। ये नक्काशी सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि एक कहानी सुना रही हैं, एक कहानी जो आसमानों से गिरने वाली आफत की तरफ इशारा करती है। रिवायती नजरिया कहता है कि ये शिकारी जमा करने वालों ने बनाया, लेकिन सोचें, क्या सादा शिकारी ऐसे अजीम-उश-शान ढांचे बना सकते हैं जिनके लिए भारी पत्थरों को पहाड़ों से लाए जाने की जरूरत थी? ये साइट स्टोनहेंज से हजारों साल पुरानी है और इसकी तामीर के लिए मुनज्जम मजदूरों की जरूरत थी। 2025 की ताज़ा तरीन खुदाइयों में मजीद सुतून मिले हैं जो फल्कियाती कैलेंडर की तरह लगते हैं। मुहक्किकीन कहते हैं कि यहाँ एक सुतून पर एक दमदार सितारे की तस्वीर है जो जमीन की तरफ आ रहा है। क्या ये यंग ड्राइस की याद है? तसव्वुर करें कि आप इन सुतूनों के दरमियान खड़े हैं। हवा में एक पुरानी आवाज गूंज रही है जो एक तबाहशुदा दुनिया की कहानी सुना रही है। ये सुतून न सिर्फ पत्थर हैं, बल्कि एक पैगाम है, एक पैगाम जो हमें बता रहा है कि हमसे पहले कुछ और था, कुछ ज्यादा जदीद, कुछ ज्यादा पेचीदा। लेकिन इंतजार करें, गोबेकली टीपे अकेला नहीं। इसके करीब काराहान टीपे नामी एक और साइट है जो इससे भी पुरानी हो सकती है। 2025 में यहां से मिलने वाले शवाहिद बताते काराहान टीपे गोबेकली टीपे से 12,000 साल पुरानी है और यहाँ की तामीरात ये बताती हैं कि ये लोग सिर्फ शिकारी नहीं थे, बल्कि एक मुनज्जम मुआशरा रखते थे। क्या ये एक खोई हुई तहजीब की बाक़ियात हैं जो आइस एज की तबाही से बच गई थीं? सोचें, अगर ये लोग एक नेटवर्क में जुड़े हुए थे, अगर वो इल्म बांटते थे, तो क्या ये एक आलमी तहजीब की शुरुआत थी? यहाँ की खुदाइयों में मिलने वाले औजार और फन पारे ये बताते हैं कि ये लोग न सिर्फ जिंदा रहने का हुनर जानते थे, बल्कि एक सकाफती वर्सा भी छोड़ गए। 2025 की नई तहकीक ये बताती है कि ये साइट्स एक बड़े पजल का हिस्सा हैं जो इंसानी इर्तका को दोबारा बयान कर रही हैं। ग्रीम हैंकॉक, एक मशहूर मुहक्किक, कहते हैं कि आइस एज के दौरान एक जदीद तहजीब मौजूद थी जो समुंदरों में डूब गई। उनकी किताबें और नेटफ्लिक्स की सीरीज एंशंट अपोकलिप्स ये दावा करती है कि गोबेकली टेपे और काराहान टेपे जैसी जगहों से शवाहिद मिलते हैं कि इंसानियत की तारीख रिवायती तौर पर बताई गई से ज्यादा पेचीदा है। 2025 में हैंकॉक की नई तहकीक ये बताती है कि नई दरियाफ्तें जैसे कि बहेरा शुमाल और बहेरा बाल्टिक के नीचे डूबे हुए बस्तियों इस नजरिए की हिमायत करती हैं।
ये बस्तियां 10,000 से 12,000 साल पुरानी हैं और यहाँ से मिलने वाले औजार और ढांचे ये बताते हैं कि ये लोग समुद्री सफर करते थे, शायद तिजारत के लिए। साइंसदान अब इन जगहों का मुतालिया कर रहे हैं क्योंकि मौसमी तब्दीलियों की वजह से समंदरी सतह बढ़ने से ये राज खुलने चाहिए। तसव्वुर करें कि ये बस्तियां एक वक्त में जिंदा थीं, लोग वहां रहते थे, तिजारत करते थे और फिर एक बड़ी लहर ने सब कुछ निगल लिया। ये राज समंदर की तह में छुपे हैं और 2025 में विंड फॉर्म्स की तामीर से पहले साइंसदान उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये एक खोई हुई दुनिया की बाक़ियात हैं? क्या ये लोग हमसे ज्यादा जदीद थे? ये सवालात आपको मजीद खोजने पर मजबूर करेंगे। अब एक और मुअम्मा, सऊदी अरब के नफूद सहरा में 2025 में दरियाफ्त होने वाले 12,000 साल पुराने जानवरों के मुजस्समे। ये मुजस्समे जिंदगी के साइज के हैं, जिनमें ऊंट, घोड़े और दीगर जानवरों की नक्काशी है। ये नक्काशी पत्थरों पर बनी है और ये एक पेचीदा फन की निशानदही करती है जो शिकारियों से ज्यादा की तरफ इशारा करती है। मुहक्किकीन कहते हैं ये नक्काशी 11,400 से 12,000 साल पुरानी है, जो यंग ड्राइस के वक्त की हैं। क्या ये एक तहजीब की बाक़ियात हैं जो सहराओं में रहती थी और जो तबाही से बच गई थी? तसव्वुर करें, रात के सहरा में ये मुजस्समे आसमान की तरफ देख रहे हैं, जैसे कोई पैगाम छोड़ रहे हों। ये नक्काशी न सिर्फ फनकाराना है बल्कि शायद मजहबी या फलकियाती मानी रखती हैं। 2025 की तहकीक ये बताती है कि ये सहरा एक वक्त में सब्ज था, जहां दरिया बहते थे और लोग एक खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। फिर मौसमी तब्दीली ने सब कुछ तब्दील कर दिया। क्या ये एक खोई हुई तहजीब की आखिरी निशानियां हैं? यंग ड्राइस इम्पैक्ट हाइपोथेसिस पर मजीद गहराई से बात करें। ये नजरिया कहता है कि एक दिमदार सितारा टूटकर जमीन पर गिरा, जिससे आग के तूफान, सैलाब और शदीद सर्दी आई। 2025 में बहरा के तलछटों और ग्रीनलैंड की बर्फ से मिलने वाले शवाहिद ये हिमायत करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना के मुहक्किकीन कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी आफत थी जो मेगाफाउना जैसे मिमोथ और साबर टूथ टाइगर को खत्म कर गई और शुमाली अमेरिका के क्लोवस कल्चर को तबाह कर दिया। क्या ये तबाही एक जदीद तहजीब को भी ले डूबी? हैंकॉक कहते हैं हाँ, और शवाहिद बढ़ते जा रही हैं। मिसाल के तौर पर शुमाली अमेरिका में मिलने वाले ब्लैक मैट लेयर, एक काले तिलछट की तह है। ये बताती है कि एक बड़ी आग लगी थी जो पूरे बड़े आजम को जला गई। सोचें, अगर ये आफत आलमी थी तो क्या ये एक पूरी तहजीब को मिटा सकती थी? ये नजरिया हमें मजबूर करता है कि हम अपनी तारीख को दोबारा देखें और सोचें कि क्या हम पहले से ज्यादा पुरानी कहानी का हिस्सा हैं। अब आइए काजाकिस्तान की स्टेप की तरफ जाएं। 2025 में यहाँ एक बड़ी कौन सी दूर की बस्ती मिली है, लेकिन इससे पहले के दौर की निशानियां भी हैं। ये बस्ती शहरी और सनती मुआशरे की निशानदही करती है, लेकिन मुहक्किकीन कहते हैं कि इसकी जड़ें 12,000 साल पुरानी हो सकती हैं। यहाँ से मिलने वाले औजार और फन पारे ये बताते हैं कि ये लोग धातकारी जानते थे, जो रिवायती तौर पर बाद के दौर की चीज है। क्या ये खोई हुई टेक्नोलॉजी की बाक़ियात हैं? तसव्वुर करें कि ये स्टेप एक वक्त में शहरों से भरी हुई थी, जहां लोग सनत और तिजारत करते थे। 2025 की ये दरियाफ्त इंसानी तारीख की टाइमलाइन को चैलेंज कर रही है और ये बताती है कि ब्रोंज एज से पहले भी एक पेचीदा समाज मौजूद था। ये बस्ती हजारों मुरब्बा किलोमीटर में फैली हुई है और यहाँ की इमारतें एक मुनज़्ज़म शहरी मंसूबाबंदी की निशानदही करती हैं। क्या ये आइस एज के बाद की पहली तहजीब थी या इससे पहले की? ये सवाल आसार कदीमा की दुनिया को हिला रहा है। स्लीवरियन हाइपोथेसिस एक और दिलचस्प नजरिया है। ये एक सोचने वाला तजुर्बा है। क्या जमीन पर पहले एक सनती तहजीब मौजूद थी जो लाखों साल पुरानी है? साइंटिफिक अमेरिकन में यह बहस हुई है कि हम ऐसे शवाहिद कैसे तलाश करें। 2025 में नई जियोकेमिकल तहकीक ये बताती है कि जमीन की परतों में कार्बन की गैर मामूली मिकदार मिल सकती है जो एक पुरानी सनती तहजीब की निशानदही करे। लेकिन ये आइस एज से पहले का है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानी तारीख कितनी पुरानी हो सकती है। तसव्वुर करें कि लाखों साल पहले एक तहजीब थी जो मशीनें इस्तेमाल करती थी, जो माहौल को तब्दील करती थी, और फिर एक कुदरती आफत ने सब कुछ मिटा दिया। ये नजरिया सूडो साइंस नहीं
बल्कि एक साइंसी सवाल है। क्या हम ऐसे शवाहिद तलाश कर सकते हैं? 2025 में ये बहस मजीद गर्म हो रही है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी हमें जमीन की गहराइयों में झांकने की इजाजत दे रही है। अब ये सब कैसे जोड़ता है? तसव्वुर करें एक तहजीब जो आसमानों को जानती थी, जो बड़े ढांचे बनाती थी, लेकिन एक आसमानी आफत ने सब कुछ तबाह कर दिया। बाकियात अब डूबे हुए समंदरों में, बर्फ के नीचे या सहराओं में छुपी हैं। 2025 में नई टेक्नोलॉजी जैसे लाइडार स्किन्स अमेज़न के जंगलों में नई जगहों को जाहिर कर रही हैं। यहां से मिलने वाले ढांचे 10,000 साल पुराने हैं, जो एक शहरी मुआशरे की निशानदेही करते हैं। अमेज़न में लाइडार ने हजारों मुरब्बा किलोमीटर में फैले हुए रास्ते और बस्तियां दिखाई हैं, जो एक पेचीदा समाज की तरफ इशारा करते हैं। क्या ये जनूबी अमेरिका की एक खोई हुई तहजीब है जो आइस एज की तबाही से मुतासिर हुई? ये दरियाफ्तें बताती हैं कि अमेज़न सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि एक पुरानी तहजीब का घर था। लोग यहाँ खेती बाड़ी करते थे, शहर बनाते थे और एक मुनज़्ज़म जिंदगी गुजारते थे। 2025 की ये तहकीक रिवायती नजरिए को चैलेंज कर रही है कि जनूबी अमेरिका में तहजीब देर से शुरू हुई। अब आइए गुबेकिली टेपे की मजीद तफसील में जाएं। ये जगह 1990 की दहाई में दरियाफ्त हुई और इसके सतून 20 फीट लंबे हैं, जिनका वजन 10 टन तक है। उन पर शेर, सांप और परिंदों की नक्काशी है। ये नक्काशी सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि अलामती हैं। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि ये एक फलकियाती कैलेंडर है जो सितारों की हरकत को ट्रैक करता था। एक सतून पर एक दमदार सितारे की तस्वीर है जो आसमान से गिर रहा है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। 2025 की नई खुदाइयों में मजीद तहों से शवाहिद मिले हैं कि ये जगह कई मराहिल में बनी थी और यहाँ लोग हजारों साल तक आते रहे। क्या ये एक मुकद्दस जगह थी जहाँ तबाही की कहानियां सुनाई जाती थीं? तसव्वुर करें कि ये लोग एक मुश्तरिका याद रखते थे, एक आफत की जो उनकी दुनिया को तब्दील कर गई। गुबेकिली टेपे न सिर्फ एक साइट है, बल्कि एक दरवाजा है जो माजी की तरफ खुलता है। यहाँ की खुदाई अब भी जारी है और हर नई दरियाफ्त एक नई कहानी लाती है। तसव्वुर करें कि आप वहां खड़े हैं, रात के आसमान के नीचे, और ये सुतून आपको बता रहे हैं एक पुरानी कहानी, एक तहजीब की कहानी जो इल्म रखती थी, जो मजहब की बुनियाद रखी, लेकिन जो खत्म हो गई। रिवायती आसार कदीमा कहती है कि ये शिकारी थे, लेकिन नई तहकीक बताती है कि वो ज़राअत की तरफ एक जा रहे थे। गुबेकिली टेपे के करीब खेती बाड़ी के इब्तिदाई शवाहिद मिले हैं, जो ये बताते हैं कि ये तहजीब ने ज़राअत की ईजाद की थी। लेकिन क्या ये एक खोई हुई इल्म की बाकियात हैं? ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम अपने माजी को दोबारा देखें। 2025 में ये साइट यूनेस्को तरफ से महफूज की जा रही है, क्योंकि ये इंसानी तारीख का एक अहम हिस्सा है। अब काराहान टेपे पर मजीद। ये साइट गुबेचिकली से 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ 250 से ज्यादा सुतून मिले हैं। 2025 में यहाँ एक बड़ा हॉल मिला है जो एम्फी थिएटर की तरह है, जहाँ सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। यहाँ मुजस्समे इंसानी आज़ा के हैं जो एक पेचीदा आर्ट की निशानदेही करते हैं। मुहक्किकीन कहते हैं कि ये जगह गुबेचिकली से पुरानी है और ये एक नेटवर्क का हिस्सा थी, एक तहजीब जो पूरे इलाके में फैली हुई थी। क्या ये लोग एक मुश्तरका इल्म रखते थे जो तबाही में खो गया? काराहान टेपे की खुदाई अभी शुरू हुई है और यहाँ से मिलने वाले शवाहिद गुबेचिकली की कहानी को मुकम्मल कर रहे हैं। यहाँ की इमारतें न सिर्फ बड़ी हैं, बल्कि इंजीनियरिंग की महारत दिखाती हैं। सोचें, अगर ये लोग पत्थर उठा सकते थे तो क्या वो और भी कुछ कर सकते थे? सऊदी अरब की दरियाफ्त पर बात करें। नफूद सहरा में ये जिंदगी के साइज के जानवरों की नक्काशी 2025 की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। ये नक्काशी पत्थरों पर बनी है और ये एक मुनज़्ज़म फन की तरफ इशारा करती हैं। ये 12,000 साल पुरानी है और ये सहरा के वसत में है जहां आज पानी नहीं है। क्या ये एक सब्ज इलाके की बाकियात हैं जो आइस एज में मौजूद था? मुहक्किकीन कहते हैं कि ये नक्काशी मजहबी या शिकारी रसूमात की हैं, लेकिन उनकी पेचीदगी ये बताती है कि ये लोग एक समाज रखते थे। ये नक्काशी हजारों की तादाद में है और ये एक बड़ी कहानी सुना रही हैं। 2025 में ये दरियाफ्त अरब की तारीख को तब्दील कर रही है। अब बहरा काला के नीचे डूबे हुए शहर। 2025 में
रूसी और यूक्रेनी साइंसदानों ने यहाँ से 12,000 साल पुरानी बस्तियां मिली हैं। ये बस्तियां सैलाब से डूब गईं, जो यंग ड्राइस की वजह से हुआ। यहाँ से मिलने वाले औजार और घर ये बताते हैं कि ये लोग ज़राअत और माहीगीरी करते थे। क्या ये यूरोप की एक खोई हुई तहजीब है? ये बस्तियां एक बड़े इलाके में फैली हुई थी और ये समंदरी सतह के बढ़ने से डूब गईं। ये राज अब खुल रहे हैं और ये इंसानी मुहाजरत की कहानी बदल रहे हैं। अमेज़न की लाइडार दरियाफ्तें। 2025 में ब्राजील और बोलिविया में लाइडार ने हजारों ढांचे दिखाए हैं जो 10,000 साल पुराने हैं। ये रास्ते, खेत और बस्तियां एक बड़े नेटवर्क की निशानदेही करती हैं। ये तहजीब अमेज़न के जंगलों में फैली हुई थी और ये रिवायती नजरिए को चैलेंज करती है कि अमेज़न सिर्फ शिकारियों का इलाका था। यहाँ की खेती बाड़ी के निज़ाम पेचीदा थे और ये एक बड़ी आबादी की हिमायत करते थे। ये दरियाफ्त 2025 की सबसे बड़ी है। अब हैंकॉक की तनकीद पर। कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये सूडो साइंस है, कि कोई ठोस शवाहिद नहीं। लेकिन 2025 में नई जियोकेमिकल तहकीक ये बताती है कि कॉस्मिक इम्पैक्ट हुआ था। ये एक जंग है, रिवायती तारीख बमुकाबला मुतबादिल नजरियात। रिवायती आसार कदीमा कहती है कि तहजीब 5,000 साल पहले शुरू हुई, लेकिन ये साइट्स उसे 12,000 साल पीछे ले जाती हैं। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि आफतें शवाहिद महफूज करती हैं, ना कि मिटाती हैं। लेकिन अगर तहजीब समुंदरों में डूब गई तो ये बहस जारी है। अब दीगर साइट्स। इंडस वैली की तहजीब जो 9,000 साल पुरानी है, लेकिन उसकी जड़ें और पुरानी हो सकती हैं। यहाँ शहरी मंसूबाबंदी, निकासी का निज़ाम और तिजारत थी। क्या ये आइस एज से बचने वालों की बाक़ियात हैं? इंडस वैली के शहर जैसे मोहन जो दारू एक राज हैं, जो एक बड़ी तबाही से ख़त्म हुए। अटलांटिस का मुअम्मा। प्लीटो की कहानी एक डूबे हुए जजीरे की है जो 12,000 साल पहले तबाह हुआ। 2025 में बहरा अटलांटिक में नई दरियाफ्तें ये हिमायत करती हैं कि एक बड़ी तबाही हुई। क्या ये एक हकीकी तहजीब थी? अटलांटिस की कहानियां दुनिया भर में फैली हैं और ये एक आलमी सैलाब की याद हो सकती है। अब डेनिसोवान्स और नियांडरथल्स पर। 2025 में साइबेरिया की डेनिसोवा गार से मिलने वाले शवाहिद बताते हैं कि ये लोग 50,000 साल पहले जदीद टेक्नोलॉजी रखते थे, जैसे जेवरात और औजार। क्या ये एक पुरानी तहजीब की शुरुआत थी? ये लोग हमारे आबाओ अजदाद थे और उनका इल्म हम तक पहुंचा। अब जनूबी अफ्रीका की ब्लोम्बोस गार। यहाँ 1,00,000 साल पुरानी नक्काशी और औजार मिले हैं जो एक पेचीदा सोच की निशानदेही करते हैं। क्या ये आइस एज से पहले की है? ये गार इंसानी फन की शुरुआत दिखाती है। अब ऑस्ट्रेलिया की एबोरिजिनल तहजीब। इनकी कहानियां 65,000 साल पुरानी हैं और वो सैलाब और आफतों की बात करती हैं। 2025 में नई तहकीक ये बताती है कि इनकी फलकियाती इल्म आइस एज से पहले की है। ये कहानियां एक पुरानी तबाही की याद हैं। अब लुइजियाना की दरियाफ्त। 2025 में यहाँ 13,000 साल पुरानी एक तहजीब के शवाहिद मिले हैं। ये एक बड़ी दरियाफ्त है जो शुमाली अमेरिका की तारीख बदल रही है। ये लोग पेचीदा औजार इस्तेमाल करते थे और ये एक मुनज़्ज़म समाज की निशानदेही करते हैं। अब ये सब जमा करें। ये शवाहिद दुनिया भर से आ रहे हैं। तुर्की, सऊदी अरब, अमेज़न, बहरा काला, काज़ाकिस्तान, लुइजियाना। ये एक आलमी तहजीब की तरफ इशारा करते हैं जो तबाही में खो गई। 2025 में नई टेक्नोलॉजी ये राज खोल रही है। ये साल इंसानी तारीख के लिए अहम है क्योंकि नई दरियाफ्तें आ रही हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या हमारी तारीख तब्दील हो जाएगी? ये आप पर मुनहसिर है कि आप क्या यकीन करते हैं। लेकिन ये शवाहिद आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। ये राज अभी खुलना शुरू हुआ है।